गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू आर क्वाइट वेल देयर। मैं ठीक हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हमने शुरुआत में जाना था बॉडी सिस्टम्स के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ही वीडियो सभी क्लासेस के लिए है। इसमें पहले मैं क्लास 6 से लेकर के 9-10 क्लास तक के कंटेंट डाल रहा हूँ, उनके लिए यूज़फुल है। साथ ही इस वीडियो के अंत तक देखिए, अपने छोटे भाई बहन जो कि छोटी क्लासों में पढ़ते हैं उनके लिए भी इसी वीडियो में मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है कि सभी के लिए मैं हर क्लास के लिए अलग अलग वीडियो बना करके डालूँ, क्योंकि इतना अवेयरनेस भी नहीं है कि आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सको और उस चीज़ को समझ सको। इसलिए मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको आप स्किप करोगे, देखने में बोरिंग महसूस करोगे। इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों, मैं शॉर्ट वीडियो में ही एक 30-40 मिनट के वीडियो में ही मैं जो है पूरी क्लास से कवर करने का जो प्रयास करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जाना, अभी जो मैं शुरुआत जो पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 6 के ऊपर वाले स्टूडेंट्स के लिए है और मैं 10-15 मिनट इसके ऊपर बात करूँगा। उसके बाद में अदर क्लासेस के बारे में मैं बात करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने जाना कि जो हमारी बॉडी के मुख्य रूप से मैंने कल के वीडियो में 10 सिस्टम्स के बारे में बताया था और मैं अब जो है एक एक करके सभी सिस्टम्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन जानेंगे सबसे पहले जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम जो हमारे खाने को पचाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है। उसी प्रकार से खाना जो हम खाते हैं वो खाना किस प्रकार से हमें एनर्जी देता है, खाना कहाँ जाता है, कौन कौन सा ऑर्गन खाने को लेकर के क्या क्या काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो खाना है, जो फूड है, जो अपन खाते हैं, उस खाने का पाचन हमारे माउथ से, मुंह से ही चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि माउथ में होती है सेलेवरी ग्लैंड्स। सेलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं बच्चों लार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते होंगे कि अपने घर में कभी पकवान बनता है तो अपने मुंह में पानी आ जाता है। तो एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों, वो मुंह का पानी नहीं है, वो है अपनी लार, जिसको बोलते हैं सेलिवरी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सेलिवरी। और सेलिवरी ग्लैंड क्या करती है, खाने के अंदर उसमें जो है स्टार्च और ग्लूकोज को जो है कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर ब्रेक, जो है कॉम्प्लेक्स फूड को जो है अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देती है। जैसे ही अपन दांतों के माध्यम से जो है खाना खाते हैं तो अपने साइड में जो अपने दाढ़ें होती हैं, जबड़ा होता है उनके, या टंग के नीचे से सेलिवरी ग्लैंड्स होती है, जिससे जो है खाना जो है बिल्कुल ऐसे लसलसा हो जाता है, बिल्कुल स्पंजी हो जाता है, च्युइंगम के जैसा अपना खाना हो जाता है। आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी आप खाना खा रहे हो और खाने में अगर बाल आ जाता है या कंकड़ आ जाता है, तब आप खाने को निकालते हो मुंह से, उस समय आप देखते होंगे खाना का जो कॉम्प्लेक्स है वो एकदम लसलसा सा हो जाता है, एकदम जो है स्पंजी हो जाता है। वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, उसमें है सालिवा। और जब आप खाना खाते हैं, उस खाने में सालिवा मिल जाने की वजह से, अपना खाना लसलसा हो जाने की वजह से अपन आसानी से उसको स्वेल कर सकते हैं, आसानी से उसको निगल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब अपन खाना मुंह में खाना जब उसको च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं उस खाने को, उस समय खाने में सालिवा मिल जाती है और सालिवा मिल जाने की वजह से खाना जो है स्पंजी हो जाता है और अपना खाना जो है ओसोफेगस के द्वारा, अपना बॉडी ओसोफेगस के द्वारा जो खाना है वो पहुंचता है अपने स्टोमक में। तो मेरे प्यारे बच्चों, सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है। उस डायग्राम में आप देखिए, समझिए इस चीज को। ये जो खाना है ये मुंह से लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये खाने में देखो, ये दांतों के पास में बताया गया है कि इसमें जो सैलिवरी ग्लैंड्स है उसमें अंदर का स्ट्रक्चर इसमें बताया गया है। मैं इसका पिक बना करके मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है ग्रुप में भी डाल दूंगा। जब खाना अपने मुंह से जो सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये टंग के नीचे और एक इधर कान के पास में है, एक अपने जो है गले के पास में है, ये है सैलिवरी ग्लैंड्स। ये क्या है? सैलिवरी ग्लैंड, जिससे हमारे खाने में लार मिलती है।
जब खाने में लार मिल जाती है तो ये खाना मेरे प्यारे बच्चों इस पाइप के द्वारा, ये पाइप कहलाती है ओसेफेगस। क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? ओसेफेगस। ग्रास नली इसको हिंदी में बोलते हैं। ओसेफेगस के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों ये देखो खाना इस ओसेफेगस के द्वारा खाना आता है अपने स्टोमक में। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों ये स्टोमक है, ये वाला स्टोमक है, ये थैली के जैसा लग रहा है ना, थैली के जैसा। ये है मेरे प्यारे बच्चों स्टोमक। स्टोमक में के पास में होती है लीवर और डियोडिनम। इसमें खाना इसके अंदर से लीवर में से और डियोडिनम के नीचे होता है गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज। क्या होता है? गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज। गाल ब्लैडर से बाइल जूस, गाल ब्लैडर से बाइल जूस, पेनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस। बाइल जो है पेनक्रियाज से पैनक्रेटिक और गाल ब्लैडर से बाइल जूस। ये दोनों जूस रस होता है और बहुत एसिडिक नेचर का होता है। जब खाना यहां से अपना स्टोमक में आ गया तब ये गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज उसमें जूस डालते हैं, थोड़ा थोड़ा जूस डालते हैं, जिससे खाना क्या हो जाता है? जल्दी से पच जाता है। और खाना पच जाने के बाद में ये जो खाना पच जाता है वहां से खाना आगे बढ़ता है और वो जाता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कम है लेकिन लेंथ बड़ी होती है। मेरे प्यारे बच्चों जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है 18 से 20 फीट के आसपास होती है। 18 से 20 फीट बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि एक रूम की साइज जितनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उस स्मॉल इंटेस्टाइन में से अपना खाना निकलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर से छोटी छोटी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिनको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों विल्ली। क्या बोलते हैं? विल्ली। उस जब खाना अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस पाइप में से अपना खाना जाता है, जिस स्मॉल इंटेस्टाइन को अपने हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आंत, छोटी आंत। जब खाना अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में से निकलता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी विल्लीज होती है। विल्लीज क्या करती है? उस खाने में से जो है लिक्विड चीज को, क्योंकि खाना लिक्विड हो जाता है, जूस के जैसे बन जाता है, उसमें से जो काम की चीजें हैं उनको ऑब्जर्व कर लेती है। क्या कर लेती है? ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व कर करके उस चीज को, उस लिक्विड को जो है दूसरे ऑर्गन को ट्रांसफर कर देती है। जब खाना पूरी तरह से जो है डाइजेस्ट हो जाए, उसमें से कुछ चीजें निकाल ली जाए, तब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटी होती है और थिकनेस में मोटी होती है। लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मोटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब खाना जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पर भी जो है इसमें कोई अगर कुछ जो है फूड के कंपोनेंट्स, यूजफुल कंपोनेंट्स रह जाते हैं तो उनको जो है ऑब्जर्व कर लिया जाता है। जब ऑब्जर्व करने के बाद में कुछ भी नहीं बचता है और सिर्फ सॉलिड मटेरियल बचता है, पॉजेस बचता है, उस पॉजेस को एनुस के द्वारा ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह है रेटिकुम या अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं। एनुस के द्वारा अपन अर्ली इन द मॉर्निंग या जब भी समय निकलता है 10-12 घंटे के बाद में हम अपने खाने का जो वेस्ट मटेरियल है वो पॉजेस के द्वारा, पोटी के द्वारा हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ चीजें देखिए आप अच्छे से देखिए। इसी के अंदर ये तो हमने सिस्टम को जाना कि किस प्रकार से खाना जो है माउथ से ओसोफेगस के द्वारा स्टोमक में आता है। स्टोमक में जो है मेरे प्यारे बच्चों लीवर और गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज से जूस निकलता है जो खाने को जो है डाइजेस्ट करने के काम में आता है। फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज लाइक प्रोजेक्शंस होती है जो खाने के अंदर से सब्सटेंस मटेरियल को ऑब्जर्व करती है। उसके बाद में जो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में जो अपेंडिक्स या रेटिकुलम के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस प्रोसेस में कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए काम में आए, उनके बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ये जो इसमें सब अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखा है। सबसे पहले अपने खाने को अगर ब्रेक करने के अंदर काम, इस प्रोसेस में सबसे पहला काम किसने किया? जैसे ही अपने खाने का बाइट मुंह में लिया तो हमने सबसे पहले काम किया टीथ ने, दांतों ने सबसे पहले काम किया। दांत सामने के दांत होते हैं, उनको मेरे प्यारे बच्चों उनको बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इंसीजर।
दो दांत ऊपर वाले, दो दांत नीचे वाले, जो खाने को बाइट करते हैं, काटते हैं, उनको बोलते हैं इंसीजर। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों दो दांत इधर की तरफ, एक ऊपर एक नीचे। आपने जानवरों के भी देखा होगा, दो दांत ऊपर से ऐसे बड़े होते हैं, दो दांत नीचे से ऐसे बड़े होते हैं। उन दांतों को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैनिन्स, जो क्या करने के काम में आते हैं, टीयर करने के। देखो सामने वाले दांत काटने के और साइड वाले दांत टीयर करने के। आपने कभी देखा होगा, कभी भी आप अगर पॉलीथीन की थैली या किसी पाउच को फाड़ते हो तो आप साइड से फाड़ते हो, ना कि सीधे से। साइड से क्यों फाड़ते हो? क्योंकि साइड में जो ये दांत हैं अपने, वो क्या काम करने के काम में आते हैं, वो टीयर करने के काम में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सामने वाले जो दांत हैं वो कहलाते हैं इंसीजर, और साइड वाले दांत हैं वो कहलाते हैं कैनिन्स। इसके बाद में इसके पीछे वाले दांत हैं, इन दांतों के बाद में जहां तक अपना माउथ आता है उससे लेकर के यहां तक, दो दांत ऊपर दो दांत नीचे, चार चार दांत दोनों तरफ होते हैं। 4 टीथ का जो है स्ट्रक्चर होता है, और उनको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मोलर्स। क्या बोलते हैं? मोलर्स। और ये मोलर्स हैं खाने को चबाने के काम में आते हैं। उसके बाद में अगले दांत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स उस खाने को जिसको बोलते हैं अपन अक्कल दाढ़, वो समय के बाद में 18 साल की उम्र होने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों बाद में आते हैं। टीथ 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। मिल्क टीथ जो है 7 साल की उम्र के बाद में टूटने लग जाते हैं, और 10-11 साल की उम्र तक वो पूरे तरीके से टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। उसके बाद में नए जो टीथ आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ आने के बाद में प्यारे बच्चों को टूटते नहीं है। टीथ जो हैं उनके ऊपर एक इनामल्स होता है, और वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। टीथ मेरे प्यारे बच्चों, टीथ कभी भी आप देखते होंगे, जब कभी किसी का आदमी जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम जो दाह संस्कार कर देते हैं, तो उसमें से सिर्फ सारा बॉडी जल जाता है, लेकिन उसके दांत बच जाते हैं। मतलब दांत इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने हार्डेस्ट सबस्टेंस होते हैं कि उनको जलाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो है दांत। उसके बाद में ये दांतों का यूज हमने पढ़ा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। माउथ का हमने बताया आपको कि इस प्रकार से सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। उसके बाद में जो खाना है ओसेफेगस, ओसेफेगस की नली होती है जो स्पंजी होती है। कैसी होती है? स्पंजी। मतलब जिससे खाना थोड़ा जाएगा तो उसी पर जाएगी, और ज्यादा बड़ा जाएगा तो वो जितना अपना मुंह में कैपेसिटी होती है वो उसको जो है चौड़ा हो जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इस जगह जो है खाना, ये जो अपनी ओसेफेगस है वो 2 पार्ट में पड़ती है। और सिर्फ देखो अपने मुंह से सांस भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं। जिस समय खाना खाते हैं उस समय का एक इस प्रकार का ढक्कन होता है अपने इसके ऊपर, जो सांस वाली नली को कर देता है बंद और खाने वाली नली को कर देता है ओपन। और जब अपन सांस लेते हैं उस समय खाने वाली को बंद और सांस वाली को ओपन। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से ओसेफेगस के द्वारा स्टोमक में आता है। स्टोमक में देखिए मेरे प्यारे बच्चों जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और मैंने बताया जो ओसेफेगस के द्वारा जो गैस्ट्रो जूस निकलता है वो खाने को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद में लीवर्स में आता है, लीवर्स में पेनक्रियास होता है, और जो है गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर से मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों जो है बाइल जूस निकलता है, और पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस निकलता है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों जो खाना है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद में खाना जो है अलग अलग फूड कंपोनेंट्स में, देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें बता रखा है कि अलग अलग कंपोनेंट्स में टूटने के बाद में जो खाना है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और इस प्रकार से जो खाना है उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बारे में कुछ जो रिटर्न करने वाली बातें हैं जो मैं आपको रिटर्न करवा रहा हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम इंगेज फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू यूजेबल न्यूट्रिएंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? खाने को इनटेक करता है। इनटेक यानी अंदर लेता है, और ब्रेक यानी तोड़ देता है खाने को। किसमें? यूजेबल को, काम में आने वाली चीजों के रूप में अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप छाछ भी खाते हो, दही भी खाते हो, दूध भी पीते हो, खाना भी खाते हो, फ्रूट्स भी खाते हो, वेजिटेबल्स भी खाते हो, सारा का सारा अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में जो है डाइजेस्ट का सिस्टम में जाने के बाद उनको अलग अलग जो है कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है। एक्सक्रीट सॉलिड वेस्ट मटेरियल। और डाइजेस्ट सिस्टम क्या करता है? जो सॉलिड मटेरियल जो अनयूजफुल है, जो बिना काम की चीजें हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम भी करता है।
इट इंक्लूड्स द माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इस प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? इसमें माउथ, मुंह हमने पढ़ा अभी, माउथ, ओसोफेगस जो नाक नली है वो, स्टोमक अपना पेट, और इंटेस्टाइन, ये इस पूरे पार्ट में जो है यूजफुल होती है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, द डाइजेस्टिव सिस्टम टेक्स इन फूड एंड प्रोसेस इट ऑब्टेन यूजफुल। डाइजेस्टिव सिस्टम खाना ब्रेक डाउन होने के बाद भी इन ऑर्गन्स के माध्यम से जो है यूजफुल कंपोनेंट्स में चेंज करता है। यूजफुल न्यूट्रिएंट्स इन द स्टोमक, इट इज treated with acid and special enzyme that break the food components down into the useful form। और इस सारे प्रोसेस में जो है कुछ जो है एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं जो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और यूजफुल बनाते हैं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर। हमने जाना है डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना किस प्रकार से ब्रेक डाउन होता है, कैसे खाना किस किस ऑर्गन्स के पास जाता है, किस किस ऑर्गन से कौन कौन सा जूस सीक्रेट होता है, कौन सी जगह खाने का जो है किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स जो है प्रोडक्ट है वो सिंप्लेक्स फॉर्म में जो है चेंज होता है। तो आइए बच्चों अब हम जानते हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं जो बता रहा हूं वो है 4 क्लास 4th एंड 5th। मेरे प्यारे बच्चों आज हम जानते हैं संधि के बारे में। हिंदी का एक चैप्टर है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं संधि। संधि का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों जोड़ना। क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों? जोड़ना। कोई भी दो वर्ण जिनको जोड़ा जाता है, जैसे ये समझ लो अपनी भाषा में संधि का अर्थ होता है दोस्ती। आप किसी दोस्त के साथ जब दोस्ती करते हो तो हाथ मिलाते हो, जोड़ते हो हाथ। ठीक उसी प्रकार से संधि का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, या कहें इसको मिलाना। मेरे प्यारे बच्चों कोई भी शब्द बनता है, ठीक जैसे आप समझिए मैंने लिखा क मैं ल, ये 3 अलग अलग वर्ण हैं। ये कखेरा के शब्द, कखे के शब्द हैं, क मैं ल। इनको अगर मैंने संधि कर दी, इनको जोड़ दिया, इसको 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 जोड़ दिया तो इसमें क्या बन गया? ये बन गया कमल। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्णों को जोड़ करके बड़ा शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों संधि। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो संधि यह है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को मेरे प्यारे बच्चों संधि कहते हैं। अब संधि में मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपने पढ़ा, ये तो केवल व्यंजन है, लेकिन साथ ही साथ में हमने स्वर भी पढ़े हैं। स्वर होते हैं जैसे ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, इस प्रकार की जो 11 जो है वो हैं स्वर। तो न केवल वर्ण, कखेरा के जो कक्के के शब्द हैं वो जुड़ते हैं,
बल्कि स्वर भी जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से संधि के भेद होते हैं। मिलने के आधार पर संधि के भेद। संधि के मेरे प्यारे बच्चों ये 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? वो हैं स्वर, स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों वो है विसर्ग संधि। मेरे प्यारे बच्चों स्वर में आप जानते हो कि जैसे ए से अनार है, आ से आम है, ई से इमली है, ई से ईख है, उ से उल्लू है, उ से कून है। इस प्रकार जो है ये शब्द हैं, ये क्या है? स्वर। इनके मिलने से नया शब्द बनता है। व्यंजन में मेरे प्यारे बच्चों जैसे क है, ख है, इस प्रकार से ग है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और विसर्ग शब्द होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपने ऐसे 2 बिंदु लिखी हुई देखी होगी, ये है विसर्ग। तो इस प्रकार के जो शब्द मिलते हैं उनसे, इस प्रकार के जो शब्द मिलते हैं उनसे स्वर संधि बनती है, इस प्रकार के शब्दों से व्यंजन संधि बनती है, और इस प्रकार के शब्दों से विसर्ग संधि बनती है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने जाना संधि क्या होती है। संधि का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों जोड़ना। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को जो क्लास 4th और 5th क्लास वाले बच्चे हैं उन इस परिभाषा को याद कीजिएगा, इनके प्रकार को याद कीजिएगा और इनको जो है 3-4 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो आइए बच्चों अब हम जानते हैं आपके छोटे भाइयों के बारे में, उनको क्या करना है आज। ये मैं बता रहा हूं क्लास 2nd और 3rd के लिए। क्लास 2nd और क्लास 3rd वाले जो बच्चे हैं वो क्या करें? देखिए प्यारे बच्चों छोटे शब्द आपको तोड़ने आते होंगे, जैसे मैंने लिखा रतन। ठीक, इसको अगर मैंने तोड़ने के लिए मैं आपको बोलूं तो इसको वर्णों में तोड़ना, रे प्लस त प्लस न, रतन। आप आसानी से तोड़ दोगे, लेकिन मैं इससे कुछ बड़े मात्रा वाले शब्द आपके लिए लिख रहा हूं जिनको तोड़ना मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैंने लिखा किलकारी। क्या लिखा? किलकारी। इसको कैसे तोड़ोगे? मात्रा लगाइए, क किल क, उसके बाद में आ की मात्रा, फिर रे, फिर ती की मात्रा। इस प्रकार से इन शब्दों को आपको मेरे प्यारे बच्चों तोड़ना है और इनमें जो है अकेला जो शब्द आता है उनके साथ मेरे प्यारे बच्चों हलंत ना लगा करके, क्योंकि हलंत का जो है आप बड़ी कक्षाओं में जानोगे तो क जो है क और ऐसे मिलकर बना हुआ, ये आप बड़ी कक्षाओं में जानोगे प्यारे बच्चों। अभी तक के लिए आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। ऐसे ही मैं शब्द लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों जिनको आप जो है तोड़ करके लिखोगे। शब्द है मेरे प्यारे बच्चों फिटकरी, दिवाली, सफाई,
दरिया दिली, पुरवाई, महंगाई, रसमलाई, घुमावदार, पटियाला, सिफारिश, जोधपुर, नागौर, स्कूटर, साइकिल, रोजगार, कोरोना, हलवाई, मिठाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास सेकंड और थर्ड वाले जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो मात्राएं के शब्द हैं, इन शब्दों को जो है वर्णों में इस प्रकार से तोड़ करके प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा भी आपकी नोटबुक्स में जो है आप अपनी पुरानी बुक्स वगैरह होगी उनमें से कोई भी कठिन शब्द जो है उसको लिख करके ऐसे शब्दों को जो है कम से कम इनके अलावा कम से कम आज जो है 20 वर्ड्स, कितने, इनके अलावा कम से कम जो है 20 वर्ड्स जो है आप लिख करके उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे और उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए फोर्थ क्लास प्रेम एंड फर्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों बिना मात्राओं के शब्द तोड़कर लिखना है। क्या करना है? तोड़कर लिखो। क्या तोड़ के लिखना है? जैसे जल, जल को आप कैसे लिखोगे? ज प्लस ल, जल। लिखा मैंने नल, नल को लिखा न प्लस ल, नल। ये तो है दो जो है वर्णों के। ऐसे मैंने लिखा नजर, तो नजर को आपने लिखा न प्लस ज प्लस र, नजर। मैंने लिखा डगर, तो आपने लिखा ड प्लस ग प्लस र। ठीक इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शहर, नहर, जगत, भवन, घर, कल, हल, जल, पर, सब, नभ, पवन, नमन, नगर, सदर, पहल, दहर,
मेरे प्यारे बच्चों तोड़ करके लिखोगे। मैं सभी अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आधे घंटे के समय में थोड़ा सा ध्यान दे करके जो बच्चों की बेसिक चीज़ें मैं आपके लिए समय निकाल करके बच्चों को जो है कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें मेरी मदद करें और बच्चों को इन चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएं। जैसे ही स्कूल सुचारू रूप से चालू हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगना चाहिए कि आपकी मेहनत और मेरी मेहनत का जो है फल हमें मिले और बच्चे जो हैं पहले से ही कहीं ज़्यादा एनर्जी के साथ, एफिशिएंसी के साथ और बढ़िया लगन के साथ और एडवांटेज के साथ स्कूल में आएँ और आपके बच्चे जो हैं पीछे वाली लाइन में ना रह करके जो है अन्य जो हैं बच्चों से आगे रह करके कदम से कदम मेरे साथ मिलाते हुए जो है बहुत आगे जाएं। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों जो सुबह की क्लास होगी उस क्लास में जो है क्लास केजी से लेकर के सभी क्लासेस का मैं एड्रेस में डालूंगा, लेकिन शाम वाली जो क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों वो जो है ओनली और ओनली क्लास 6 क्लास के ऊपर वाले बच्चों के लिए ही होगी। तो जो शाम वाली क्लास है 7 बजे वाली क्लास वो क्लास देखें, केवल जो है क्लास देखना चाहे तो कोई भी क्लास वाले देख सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन यूजफुल जो कंटेंट है वो क्लास 6 क्लास के ऊपर वालों के लिए है। और सुबह वाली जो क्लास है उस क्लास में सभी क्लासेस का जो मैं प्यारे बच्चों कंटेंट डाल रहा हूँ, इनको आप देखें लिखें, साथ ही साथ में ग्रुप में जो है इन चीज़ों की फ़ोटो खींच करके वो भी मैं डाल रहा हूँ। अपने नोटबुक में घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें। ओके।